हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन की दास्तान। बिना योजना के शुरुआत यहीं से होता है नुकसान। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप बकरी खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने कई वीडियो देखे, कई लोगों से बात सुनी और हर जगह एक ही बात सुनने को मिली, बकरी पालन में बहुत पैसा है। बस यही बात उसके दिल में बैठ गई। उसने सोचा, अगर दूसरे किसान सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने वर्षों की बचत निकाली और बिना पूरी योजना बनाए बकरी खरीद ली। पहले कुछ दिन सब कुछ अच्छा लगा। बकरियां नए बाड़े में घूम रही थी, परिवार खुश था। मोहन को लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन कहानी यहीं से बदलना शुरू हुई। मोहन ने बकरियों तो खरीद ली, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि पूरे साल चारे की व्यवस्था कैसे होगी। उसने यह भी नहीं देखा कि बड़ा बरसात के मौसम में सूखा रहेगा या नहीं। उसने यह भी पता नहीं किया कि आसपास पशु चिकित्सक आसानी से उपलब्ध है या नहीं। कुछ ही हफ्ते बाद समस्या सामने आने लगी। चारे का खर्च उसकी सोच से कहीं ज़्यादा निकला। गर्मी बढ़ी तो साफ पानी की व्यवस्था मुश्किल होने लगी। बरसात आई तो बाड़े में नमी रहने लगी। कुछ बकरियां सुस्त दिखने लगी। मोहन घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसने गलत नस्ल खरीद ली है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। समस्या नस्ल में नहीं थी, समस्या बिना योजना के शुरुआत करना। दोस्तों, यही गलती आज भी हजारों नए पशुपालक करते हैं। वे पहले बकरियां खरीद लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है, जबकि सही तरीका बिल्कुल उल्टा है। पहले योजना बनाइए, सोचिए कि आपके पास कितनी जगह है, क्या आप साल भर चारा उपलब्ध रहेगा, क्या पानी की व्यवस्था है, क्या आप रोज़ समय दे पाएंगे, क्या अचानक इलाज खर्च आने पर आपके पास कुछ बचत है। अगर इन्हीं सवालों का जवाब नहीं है तो जल्दबाजी में शुरुआत करना आगे चलकर मुश्किलों को बढ़ा सकता है। मोहन ने यह गलती की थी। वह हर दिन परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद बकरी पालन उसके बस की बात नहीं है। लेकिन असली कारण बकरी पालन नहीं था, असली कारण था बिना तैयारी के लिया गया फैसला। दोस्तों, बकरी पालन खेती की तरह ही एक ऐसा काम है जिसे धैर्य, योजना और सही जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। जो किसान पहले सीखता है और फिर शुरुआत करता है, उसे सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मोहन की सबसे बड़ी अभी गलती बाकी है। उसने अगली बार बकरियां खरीदते समय सिर्फ कम कीमत देकर फैसला लिया और यहीं से उसका नुकसान और बढ़ने लगा। आगे हम जानेंगे इसके बारे में। गलत नस्ल नहीं, गलत फैसला सबसे बड़ा नुकसान करता है। दोस्तों, पीछे हमने देखा कि मोहन ने बिना योजना के बकरी पालन शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती पूरी नहीं हुई है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने मोहन से कहा, अगर जल्दी अमीर बनना है तो महंगी नस्ल की बकरियां खरीद लो, कुछ ही समय में किस्मत बदल देगी। मोहन उस बात पर विश्वास कर बैठा। उसने बिना पूरी जानकारी लिए कुछ नई बकरियां खरीद ली। उसे यह भी नहीं पता था कि वे उन इलाकों के मौसम के लिए कितनी उपयुक्त है। उसने यह भी नहीं देखा कि बकरियां स्वस्थ है या नहीं। बस एक ही बात उसके दिमाग में थी, महंगी बकरी मतलब ज़्यादा कमाई। लेकिन दोस्तों, यही दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। बकरी पालन में सफलता सिर्फ नस्ल से तय नहीं होती है। अगर किसी किसान के पास सही चारा नहीं है, साफ बाड़ा नहीं है और नियमित देखभाल का समय नहीं है, तो अच्छी नस्ल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। दिनों बाद मोहन ने देखा कि एक नई खरीदी गई एक बकरी पहले जैसे सक्रिय नहीं रही है। वह पहले जितना चारा खाती थी, वह बार बार अलग खड़ी रहती थी। मोहन घबरा गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हो गया है, लेकिन उसे खरीदते समय स्वास्थ्य की जांच भी नहीं कराई थी। उसने न किसी पशु चिकित्सक से सलाह ली और न ही विक्रेता से संबंधित जानकारी ठीक से पूछी। दोस्तों, अगर यही पर नए पशुपालक गलती करते हैं, वे सिर्फ रंग, आकार, कम कीमत देकर फैसला कर लेते हैं, जबकि समझदार किसान खरीदने से पहले कई बातों को देखता है। क्या बकरी सक्रिय है, क्या उसकी आंखें साफ और चमकदार है, क्या वह सामान्य तरीके से चल रही है, क्या वह ठीक से चारा खा रही है,
क्या उसके स्वास्थ्य का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है? छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े अंतर पैदा कर सकती है। मोहन की मुश्किलें यहीं से नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उसकी दूसरी बकरी भी कमज़ोर दिखने लगी। अब उसका खर्च बढ़ता जा रहा था। घर वाले भी परेशान थे। मोहन रात भर सोचता रहा, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? लेकिन दोस्तों, अभी सबसे कठिन समय आना बाकी था। एक सुबह उसने देखा कि उसकी एक बकरी बिल्कुल सुस्त पड़ी है। अब उसे समझ आ गया कि सिर्फ बकरियां खरीद लेना ही सफलता नहीं, बल्कि सही जानकारी, देखभाल और मोहन अब समझ चुका था कि बकरी खरीद लेना ही सफलता नहीं है, लेकिन अभी भी उसे यह पता नहीं था कि असली नुकसान किस वजह से हो रहा है। एक सुबह जब अपने बड़े बाड़े में पहुंचा तो उसने देखा कि दो बकरियां एक कोने में चुपचाप बैठी है। जो बकरियां पहले पूरे मैदान में दौड़ती थी, वे अब सुस्त दिखाई दे रही है। मोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा शायद 1-2 दिन की बात होगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन एक और बकरी ने चारा कम खाना शुरू कर दिया। अब मोहन घबरा गया। वह एक अनुभवी पशुपालक के पास पहुंचा। बुजुर्ग किसान ने सबसे पहले बकरियों को नहीं बल्कि उसे बाड़े को देखा। उन्होंने कहा, मोहन, गलती बकरियों में नहीं, तुम्हारे प्रबंधन में है। मोहन हैरान रह गया। बुजुर्ग किसान ने उसे सिखाया कि बाड़ी के कई हिस्सों में नमी थी, पानी ठीक से बाहर नहीं निकल रहा था, चारे के बर्तन भी साफ नहीं थे और पीने का पानी समय पर नहीं बदला जा रहा था। उन्होंने कहा, बकरी जितनी अच्छी नस्ल की होगी उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दोगे तो समस्या बढ़ जाएगी। उस दिन मोहन को पहली बार एहसास हुआ कि छोटी छोटी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। उसने उसी दिन पूरा बाड़ा साफ किया, गीली जगहों को सूखा किया, पूरा ना चारा हटाया, साफ पानी की व्यवस्था की। कुछ दिनों में उसे देखा कि कई बकरियां पहले से अधिक सक्रिय दिखने लगी। तब उसे समझ आया कि सिर्फ बकरी खरीदना निवेश नहीं है, उनकी रोज की देखभाल ही असली निवेश है। दोस्तों, बहुत से नए पशुपालक सोचते हैं कि महंगी नस्ल खरीद लेने से सफलता अपने आप मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बाड़ा साफ नहीं है, चारा संतुलित नहीं है और रोज निगरानी नहीं की जाती है तो किसी भी नस्ल में परेशानी आ सकती है। मोहन ने अपनी गलती सुधार ली, लेकिन किस्मत ने अभी उसकी एक और परीक्षा लेना बाकी थी। एक सुबह उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी बकरी ने खाना लगभग छोड़ दिया। अब मामला गंभीर लग रहा था। मोहन ने उसे कुछ देर नहीं की और तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क किया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम 1-2 दिन और इंतजार करते तो नुकसान और बढ़ जाता। उस दिन मोहन को एक और बड़ी सीख मिली, बीमारी से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है नज़रअंदाज करना। दोस्तों, यही गलती कई पशुपालक कर बैठते। वे शुरुआती संकेतों को हल्के में लेते हैं और बाद में समस्या बड़ी हो जाती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मोहन ने बड़ा सुधार लिया, देखभाल भी बेहतर कर ली, फिर भी एक ऐसी गलती बाकी थी जो उनके पूरे फार्म के भविष्य को बदल सकती है। तो हम बात करेंगे, मोहन अब पहले से ज़्यादा सतर्क हो गया। उसने बाड़ा साफ रखना शुरू कर दिया, चारे की व्यवस्था भी बेहतर कर दी। उसे लगा कि अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक सुबह जब वह हमेशा की तरह अपनी बकरी को देखने पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी बकरी एक कोने में चुपचाप बैठी है। वह न पहले की तरह चारा खा रही थी, न ही झुंड के साथ घूम रही थी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि गाँव के बुजुर्ग किसान ने कहा था, जब किसी भी बकरी अचानक सुस्त दिखे या खाना कम खा दे तो नज़रअंदाज मत करना। लेकिन मोहन ने सोचा, शायद आज शाम तक ठीक हो जाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसने अगले दिन बकरी को और कमज़ोर दिखाई दी। वह तुरंत पशु चिकित्सक के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बकरियों की जांच करके कहा, अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो छोटी समस्या भी पूरे झुंड को प्रभावित कर सकती है, इसलिए किसी भी अमान्य लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ने मोहन को समझाया, बीमारी का इलाज ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समय पर रोकथाम। उन्होंने नियमित स्वस्थ जांच, टीकाकरण और कृत्रिम का महत्व बताया। मोहन को पहली बार समझ आया, बकरी पालन सिर्फ चारा खिलाने का काम नहीं है, बल्कि नियमित स्वस्थ प्रबंध भी उतना ज़रूरी है। उसने दोस्तों, अगर आज की इस कहानी में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने किसान भाइयों को तक ज़रूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की सबसे बड़ी गलती होने से बचा दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी नस्ल पालना चाहते हैं, सिरोही, जमनपुरी या बीटल, और
अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। ऐसी ज्ञानवर्धक, ओरिजिनल और दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल इंडियन दास्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं हूं मिस्टर सुरेश कुमार। जय हिंद।